केशवगंज नामक गांव में लखन अपनी पत्नी के साथ रहता था। लखन मजदूरी करता था, रोज कहीं न कहीं काम मिल ही जाता था। वो इतने पैसे कमा लेता था जिससे घर चल जाए। शादी हुए अब 3 साल बीतने को था, मगर अब तक उन्हें संतान का सुख नहीं मिल पाया था। देखती हूँ गांव में छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए तो बस देखती ही रह जाती हूँ। सोचती हूँ काश मेरे बच्चे भी ऐसे ही खेलते। अरे माला, तुम भी ना फिर से सारी बातें लेकर बैठ गई। जब भगवान की मर्जी होगी तब हम भी माँ बाप बन जाएंगे। ज्यादा मत सोचा करो। अच्छा ठीक है, आप ही बड़े महात्मा बनिए, मुझसे ना बना जाता। मुझे तो दुख होता है। मैं काम पर जाता हूँ। तुमसे बातें करता रहूंगा तो आज कोई भी काम नहीं मिल पाएगा। लखन बहुत अच्छा इंसान था। जब भी कोई मुश्किल में दिखता वो जरूर उनकी मदद करता था। गांव में एक बूढ़ी महिला आई थी। इस दुनिया में उनका कोई नहीं था। वो घूमते घूमते इस गांव में आ गई थी। सभी उस बूढ़ी महिला का मजाक उड़ाते थे, कभी कभी तो लात मार के भी चले जाते थे। लखन वहीं से गुजर रहा था। भीड़ देखकर वो रुक जाता है। अरे क्या बात हो गई है? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगाए हुए हो? भैया जी देखे नहीं बुढ़िया कहाँ से आई है। सब इसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बुढ़िया भागती नहीं है। पागल लग रही है कोई तो। हटो सभी, मैं देखता हूँ। लखन सभी को वहाँ से भगा देता है। क्या हुआ माँ जी, आप यहाँ कैसे आ गई है? आपका घर कहाँ है? बहुत बार पूछने के बाद भी वो कुछ भी नहीं बोलती है। इनकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। लगता है इन्होंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैं भी आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। लखन बिस्कुट खरीद कर लाता है और उन्हें खिलाता है। वो बिस्कुट खाकर पानी पीती हैं। माँ जी, अब आप कुछ बता पाएंगी? आपका घर कहाँ है? मैं आपको आपके घर पहुँचा देता हूँ। अभी भी वो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन लखन का हाथ बहुत जोर से पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती। अरे आप इतना डर क्यों रही है? आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। उस बूढ़ी को देखकर लखन को उसकी स्वर्गीय माँ की याद आ जाती है। वो चाहकर भी उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा पाता। बस अभी आपसे मिला हूँ, मगर लगता है जैसे आप मेरी अपनी हो। मैं आपको इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। आप मेरे घर चलिए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। लखन उस बूढ़ी को अपने घर लेकर आता है। ये किसे लेकर आ रहे हैं आप? अरे भाग्यवान, ये मुझे रास्ते में मिली। सब इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे और इनकी हालत अच्छी भी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं इन्हें यही लेकर आ गया। आप समाज सेवा कब से करने लग गए? इन्हें अपने घर क्यों ले आए हैं? कैसी बात कर रही हो माला? तुम इनकी हालत तो देखो। चलो हटो सामने से। लखन उन्हें बिस्तर पे लेटाता है और उनके खाने पीने का सामान लेने बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वापस आता है। तब माला कहती है, सुनिए, मैं नहीं जानती ये कौन है। आप जल्दी से जल्दी इन्हें यहाँ से ले जाइए। हाँ ठीक है, यहाँ इन्हें हमेशा के लिए नहीं रख रहा हूँ। बस जब तक इनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक। वैसे भी ये कुछ बोल नहीं पा रही है। अब इस हालत में इन्हें कहाँ छोड़ूं मैं, बताओ? हाँ ठीक है, मगर जल्दी इन्हें ले जाइए। हाँ मैं समझ गया। मगर तुम एक काम करो, अपनी एक साड़ी इन्हें दे दो। मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी ला दूंगा। माला थोड़ा गुस्सा होती है, मगर एक साड़ी उन्हें पहना देती है। कुछ दिनों में उस बूढ़ी महिला की हालत में सुधार आने लगता है। आप कुछ बोल पा रही है क्या? बताइए आपका घर कहाँ है, तो मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। मेरे पास कोई घर नहीं है। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। ओह, मतलब आप इस दुनिया में अकेली है। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। लखन इतने दिनों में उनसे बहुत जुड़ गया था। वो हमेशा उनकी देखभाल में ही लगा रहता था। अब तो ये ठीक भी हो गई हैं। अब तो इन्हें भेज दीजिए, कृपया इन्हें यहाँ से ले जाइए। लखन अब उस बूढ़ी महिला को अपने घर पर नहीं रख सकता था। इन्हें कहाँ ले जाऊं? माला तो इन्हें यहाँ रहने नहीं देगी। लखन अपने घर से थोड़ी दूर पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाने में लग जाता है। कुछ ही दिनों में वो झोपड़ी बनाकर तैयार भी कर देता है और उस बूढ़ी महिला को अपने साथ उस झोपड़ी में लेकर आता है। माँ जी, अब से आप यही रहना। ये झोपड़ी आपकी हुई। मैं हर रोज आपसे मिलने आऊंगा। आपको जो भी चाहिए होगा वो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको सब कुछ ला कर दूंगा। लखन घंटों घंटों तक उनसे बातें किया करता।
लखन को उस बूढ़ी महिला से बात करने की आदत लग गई थी। बेटा, तू बहुत अच्छा है। आज तक मैंने तेरे जैसा इंसान नहीं देखा। तू देखना, तेरे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा। अरे माँ जी, आप साथ हो ना, बस उतना ही काफी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके साथ बात करके दिल का सारा बोझ निकल जाता है। हाँ बेटा, मैं तो हमेशा तेरे साथ ही हूँ। आप मुझसे वादा करो, कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। हाँ बेटा, तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगी? तू ही तो मेरा सब कुछ है। तुझे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? कुछ दिनों बाद जब लखन उनसे मिलने आता है तो देखता है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो जाती है। माँ जी उठिए, उठिए ना। आपने कहा था आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, फिर आप मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है माँ जी? उठिए ना माँ जी, माँ जी। लखन बहुत रोता है, फिर खुद हिम्मत करके उनका अंतिम संस्कार करता है। माँ जी के जाने के बाद से लखन की जिंदगी में उदासी छा गई थी। उसके पास अपनी पत्नी के अलावा कोई नहीं था जिससे वो बात कर सके। माँ जी, आपने अपना वादा तोड़ दिया। आप मुझे छोड़कर चली गई। आपकी हर रोज याद आती है। लखन पहले की तरह ही अपने दिमाग को केवल काम में लगाने लगता है ताकि उसे माँ जी की यादें कम आए। एक दिन माला लखन से कहती है, अरे आपका दिमाग कहाँ रहता है? बताइए तो जरा। कितने दिनों से कह रही हूँ आते वक्त जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आइएगा, मगर आज भी आप लकड़ी नहीं लेकर आए। अब खाना कैसे बनेगा? ओह ठीक है, शोर मत करो। अभी जाता हूँ और लकड़ी लेकर आता हूँ, मगर गर्मी बहुत है। एक डब्बे में थोड़ा पानी दे दो, प्यास लगी तो पीता रहूंगा। लखन एक डब्बे में पानी लेकर जंगल की ओर आता है और एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगता है। वह लकड़ियां काटकर नीचे आता है, तभी देखता है कि एक मछली तड़प रही है। अरे ये मछली यहाँ कैसे आ गई? वो भी केवल एक मछली। लखन जिस डिब्बे में पीने के लिए पानी लाया था उसी में उस मछली को डाल देता है और उसको अपने साथ घर लेकर आता है। माला, देखो आज जंगल में मुझे ये मछली मिली। वाह जी, ये तो बहुत प्यारी दिख रही है। हाँ, मैं सोच रहा था क्यों ना इस मछली को हम पाल लेते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी जी। लखन उस मछली की देखभाल करने लगता है और समय पर खाना खिलाने लगता है। अब लखन और माला दोनों को ही उस मछली से बहुत लगाव हो गया था। हर रोज सुबह उठते उठते दोनों सबसे पहले मछली को देखने आते थे। जरा देखिए तो जी, जब आप इसे लेकर आए थे तब ये कितनी दुबली पतली थी, अब एकदम सही हो गई है। हाँ, अच्छा हुआ जो आपकी नज़र इस पे पड़ी और आप इसे यहाँ लेकर आ गए। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह माला और लखन मछली को देखने आते हैं। अरे मछली तो यहाँ है ही नहीं, कौन ले गया हमारी मछली को? हे भगवान, ये क्या हो गया? भाग्यवान, ये देखो तो जरा, मछली की जगह एक छोटा सा अंडा दिखाई दे रहा है। रुको, अभी से बाहर निकालता हूँ। जैसे ही लखन उस छोटे से अंडे को निकालता है वो अंडा नीचे जमीन पर गिर जाता है और बहुत ही विशाल अंडे के रूप में बदल जाता है। ये हो क्या रहा है? वो विशाल अंडा कुछ ही पल में फूट जाता है। और उस अंडे में से एक छोटा सा बच्चा निकलता है। ये देख लखन और माला दोनों ही हैरान हो जाते हैं। माला तुरंत उस बच्चे को उठाकर अपने गले से लगा लेती है। दोनों कुछ सोचते उससे पहले ही वो मछली दोनों के सामने आती है जिसे दोनों अब तक रखे हुए थे। वो मछली एक जलपरी के रूप में बदल जाती है। तुम लोग हैरान मत हो, मैं वही मछली हूँ जिसे तुम लोगों ने इतने दिन पाला।
तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब से ये बच्ची तुम दोनों की ही है। ये हो क्या रहा है? तुम्हें याद है, तुमने एक बूढ़ी महिला की बहुत मदद की थी। उसने तुमसे वादा किया था कि वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। तो वही अपना वादा पूरा करने तुम्हारी बेटी बनकर आई है। ये तुम्हारी बेटी है और तुमने मेरी मदद की, मेरी जान बचाकर। इसीलिए मैं इस बच्ची को कुछ शक्तियाँ देती हूँ। ये बच्ची बहुत भाग्यशाली होगी। एक समय आएगा जब इसकी किस्मत की वजह से तुम लोगों की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, सब कुछ भरपूर होगा। इतना कहते ही जलपरी गायब हो जाती है। मैंने उस बूढ़ी माँ जी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। आज उनकी वजह से मुझे माँ बनने का सुख मिल पाया। शायद इसलिए कहते हैं कभी किसी चीज़ का अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा सभी चीज़ों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि हमारा किया हुआ उपकार एक ना एक दिन लौट कर हमारे पास ज़रूर आता है।